ज्ञान गंगा अध्यात्म विद्या अध्यात्म उपनिषद रैक्व राम संवाद महर्षि रैक्व ऋषि और भगवान श्री राम का संवाद है। भगवान श्री राम के सतगुरुदेव भगवान राम जी को कहते हैं, राम जी स्वात्मन्येव सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिनाः युक्त्या श्रुत्या स्वानुभूत्या ज्ञात्वा सार्वताम्यम आत्मनः। हे राम जी, जो प्राचीन समय में ऋषि मुनि हुए हैं, महर्षि हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर अपनी ही आत्मा में स्थित होकर युक्ति से, श्रवण से, अनुभव से तीन बातें कहीं। संत महापुरुष कहते हैं युक्ति के बिना मुक्ति नहीं होती। युक्ति का बहुत उपयोग है। युक्ति से, श्रवण से। वह युक्ति क्या है जिससे हमारा मनोनाश होगा, उसका श्रवण करें। श्रवण के साथ मनन करें, मनन के साथ निध्यासन करें और निध्यासन के बाद तत्समाधानम समाधि, फिर समाधि में सरकेंगे, समाधिस्थ होंगे, परमात्मा के स्वरूप के साथ एक होंगे। तो स्वात्मनि, स्व आत्मा में, अपनी आत्मा में स्थित होकर युक्ति के द्वारा, श्रवण के द्वारा और स्व आत्म अनुभव के द्वारा ऋषियों ने अपने मन का नाश कर दिया। और मन का नाश करके अपने को आत्म स्वरूप समझकर मन का नाश किया। और अपने को आत्म स्वरूप भी कैसा? सर्वात्म स्वरूप, सबका आत्मरूप जानकर योगियों ने अपने मन को नाश किया, नष्ट किया। जब सभी अपना आत्म स्वरूप होगा और ये अनुभव होगा, ये अनुभव युक्ति से होगा, श्रवण से होगा और अनुभव से होगा। सर्व आत्म्यम आत्मनः, सभी में अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना। फिर किससे राग, किससे द्वेष, किससे ममता, किससे वैराग्य? क्योंकि सभी अपना आत्म स्वरूप है। यदि आपको कहा जाए कि आप अपने आप को छोड़कर और वन में चले जाओ, क्या जा सकते हो? यदि आपसे कहा जाए कि आप अपने आप से अलग हो जाओ, हो सकते हो? तो जब सर्व आत्म स्वरूप है और ऐसा जाना कि सर्व आत्म्यम आत्मनः, सभी के आत्म स्वरूप में मैं ही हूँ, ऐसा जानकर ऋषियों ने अनुभव कर मनो नश्यति, मन का नाश कर दिया। मन नष्ट हुआ।
ये बड़े रहस्य की बातें हैं। युक्ति से मनोनाश हुआ, श्रवण से मनोनाश हुआ, स्व आत्म अनुभूति से, अपने अनुभव से मनोनाश हुआ। सभी में आत्म दर्शन से मनोनाश हुआ। मन विकारी है। हे राम जी, इसलिए निद्राया लोक वार्ताया शब्दादिर आत्म विस्मृते क्वचिन्ना अवसरम दत्वा चिंतयात्मानम आत्मनि। निद्रा को स्थान मत दो, लोक की बातों को भी स्थान मत दो। लोग क्या कहते हैं इसका गम न पालो। सबसे पहले मीत राम जी अपने आप को संभालो। लोग क्या कहते हैं इसका गम न पालो। सबसे पहले मीत तुम खुद को संभालो। आनंद इसी में है। निद्राया लोक वार्ताया, निद्रा में चित्त को नहीं देना, मन को नहीं लगाना, लोक की बातों में भी मन को नहीं लगाना। शब्दादेर आत्म विस्मृते, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जो 5 विषय हैं राम जी, इनमें फंस करके आत्म विस्मृते, अपने स्वरूप का विस्मरण मत कर बैठना। अपने स्वरूप को मत भूल जाना। क्वचिन्ना अवसरम दत्वा, न तो निद्रा को अवसर दो कहीं भी, न लोक की बातों को अवसर दो, और न शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जो 5 विषय हैं इनको भी राम जी अवसर मन दो। क्वचिन्न अवसरम दत्वा, गुरुदेव की आज्ञा, कहीं भी अवसर न देकर, किसी भी अवस्था में अवसर न देकर, चिंतय आत्मानम आत्मनि, आप अपने द्वारा अपने आप का अपने आप में चिंतन करो। जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा था केचिद आत्मानम आत्मनि। कुछ भक्त हैं जो आत्मा के द्वारा ही आत्मचिंतन करते हैं, आत्मा में करते हैं, और वो अपने स्वरूप को जानकर इतने खुश होते हैं और कह उठते हैं, आप में यार देखकर, आप में यार देखकर आईना पुरसफा की यूं। स्वामी राम तीर्थ का शेर है, बड़े गजब का। आप में यार देखकर आईना पुरसफा की यूं, मारे खुशी के क्या कहें, ससदर सा रह गया क्यों। जैसे आप अचंभे में रह जाते हैं, सारी सोच गिर जाती है। इसी प्रकार से मारे खुशी के क्या कहें, इतनी बड़ी खुशी, इतनी महान खुशी, इतनी अधिक खुशी कि मारे खुशी के क्या कहें, ससदर सा रह गया क्यों। मैं तो बिल्कुल वहाँ चक्काचक रह गया। सारी वृत्तियां शांत, मन शांत, बुद्धि शांत, अंतःकरण शांत, और वह जो परम शांत है, शांतिम अत्यंत आपनोति, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो अत्यंत शांति है वह साधक उस अत्यंत शांति को प्राप्त होता है। निद्राया, निद्रा को अवसर न देना। आप सोच रहे होंगे यदि नहीं सोएंगे तो कैसे गुजारा होगा। सोना तो पड़ता ही है।
लेकिन यहाँ महापुरुष इस सोने के लिए नहीं कह रहे जो आप बेड पर अपने शरीर को लिटा देते हैं और उनको आराम कराते हैं, नींद आ जाती है, इसके लिए नहीं कह रहे। उस नींद के लिए कह रहे हैं कि उस नींद में आस्था मत रखो। कौन सी नींद में? मोह निशा सम शोभन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। जो आप मोह रूपी नींद में सोते हैं और नाना प्रकार के स्वप्न देखते हैं और उन स्वप्न में भी बहते रहते हैं। मोह निशा सम शोभन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार के आप स्वप्न देखते रहते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, स्व आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, ये भूल जाते हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है, यह जो मानव जीवन मिला है वो किस लिए मिला है। किसी महापुरुष ने लिखा, माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है, माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है। माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है। व्यवहार में भी देखने में आता है, आप पड़े पड़े सो रहे हैं, 4 बजे पंछी जाग जाते हैं और बड़ी सुंदर कलरव करते हैं, चहचहाते हैं। कोयल कूहू कूहू अपनी आवाज करती है। छोटी छोटी चिड़ियाँ, गांव की भाषा में हुर्रिया कहते हैं, वो भी सुबह उठ कर के आपस में भगवान का भजन करते हैं बैठ कर के। और हम सुबह 4 बजे पड़े पड़े खर्राटे मारते हैं, सो रहे होते हैं। ये तो व्यवहार में दोष है। ब्रह्म मुहूर्त में सोना दोष है। हर व्यक्ति को 4 बजे उठ जाना चाहिए और 4 बजे उठ कर के नित्य कर्म करें, भजन संध्या करें, प्रभु का चिंतन करें, प्रभु का स्मरण करें। पर फिर भी उस विषय को ज्यादा न लेते हुए निद्रा का मतलब मोह रूपी नींद में सोना। देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, वो प्रपंच में अपने मन को रमाए रखना। इसलिए संत महापुरुष आपको जगाते हैं, घरों पर पहुंचते हैं, गांव में पहुंचते हैं, गलियों में पहुंचते हैं और जगाते हुए क्या कहते हैं? जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा के शोभन हारे। जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा। मोह रूपी निशा से जगाते हैं, मोह रूपी रात्रि से जगाते हैं, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अर्जुन मोह एव महामृत्यु तस्मा जही भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, ये मोह रूपी ये जो मोह रूपी रात्रि है, इसमें जो सोते हैं मोह रूपी रात्रि में, ये महान मृत्यु है। एक वो मृत्यु होती है कि व्यक्ति शरीर मृत्यु हुई और शरीर छूट गया, वो दुनिया से चला गया। अब उसके लिए कोई बुरा कहो, भला कहो, अच्छा कहो, जैसा भी कहो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक मृत्यु दूसरी होती है, कितना ही कहो शर्म ही नहीं आती।
सुबह 4 बजे उठने के लिए कहो, खर्राटे मार रहे हैं जैसे बहुत बड़ा काम करके आए हैं, बहुत मेहनत करके आए, और काम कुछ नहीं है, पड़े पड़े सो रहे हैं। तो जैसे अज्ञानी पुरुष, मूढ़ पुरुष ब्रह्म मुहूर्त में सोता है, वह भजन नहीं करता, चिंतन नहीं करता, प्रभु का स्मरण नहीं करता, वो मूढ़ कहा जाता है। इसी प्रकार से यह ब्रह्म मुहूर्त जो आपको मानव जीवन मिला है, ये भैया ब्रह्म मुहूर्त है। सारी रात बीत गई, 83,99,999 योनियां अंधकारमय योनियां थी, अज्ञानमय योनियां थी, ये सारी रात्रिमय, घोर रात्रिमय योनियां थी। उन सभी योनियों को पार करके आप ब्रह्म मुहूर्त में आ गए, अर्थात मनुष्य जीवन आपको मिला। लेकिन फिर भी संत जगाते हैं, माना ये जीवन तुम्हें मिल गया है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए है, मगर ये न सोचा मिला किस लिए। 83,99,999 योनियां भोग करके ये मनुष्य जीवन मिला, जिसके लिए भगवान श्री राम ने कहा, देखो भाई, मंच पर बैठ करके अयोध्या जब आए लौटकर लंका से, तो लंका पर विजय प्राप्त करके, तो आसन पर आसीन होकर के भगवान श्री राम ने कहा, देखो भाई, जो अनरथ कुछ भाखों भाई, तो मोय बरजो भय बिसराही। यदि मैं कुछ गलत कहूं तो मुझे सभा में खड़े होकर के डांट देना। जो अनरथ कछु भाखों भाई, तो मोय बरजो भय बिसराई। तुम डरना मत कि ये भगवान श्री राम है, चलो मैं इनको कैसे कह सकता हूं कुछ भी। आप बिल्कुल निर्भय होके मुझे डांट दें, पर मैं बात जो कहूंगा उसको सुनना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, पाए न जय परलोक समा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार है। पाए न जय परलोक समारा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय परलोक समारा। खर्राटे मार मार के सो रहे, कीमती जीवन, कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा। नहीं समारा परलोक, तो भगवान कहते हैं, ते परत्र दुख पाए नर, सिर धुन धुन पछताए। जो इस अवसर को चूक जाते हैं, वो अपना सिर धुन धुन करके पछताते हैं, क्योंकि मौका निकल जाता है, अब ये दोबारा आने वाला नहीं। काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, काल को दोष देंगे, उनका साथ समय के कारण हम कुछ कर नहीं पाए, कुछ साधन नहीं हो सका हमसे समय के कारण। कुछ कहेंगे, देखो जी भगवान की कृपा नहीं थी इसलिए हम सुबह उठ नहीं पाए और भगवान का भजन नहीं कर पाए। कुछ कहेंगे उनका सा हमारे कर्म ही ऐसे हैं जिसके कारण हम अपने श्रेय को प्राप्त नहीं कर सके। ये मूर्ख है, मूर्ख, महामूर्ख। क्योंकि सुंदर सुहावना समय ब्रह्म मुहूर्त मानव जीवन हाथ में आया और चूक रहे हैं तो मूर्ख नहीं है तो क्या है कि जो हाथ में आए हुए लाल को गंवा दे वो मूर्ख है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मूर्ख का, बड़ा सुंदर उदाहरण है। मक्का रखाने का समय था, नदी के किनारे मक्का का खेत था, किसान अपने खेत को रखाता है। उसकी गृहिणी
अपने छोटे से बालक को गोद में लेकर भोजन बनाकर सुंदर ले जाती है और उस मक्का के खेत में पहुंचती है। वह किसान उस मचान पर, एक मचान बना होता है उसके ऊपर था, वहाँ से देखता था किधर से मक्का को उजाड़ रहे हैं पशु पक्षी, रखवाली करता था। और बहुत दिन हो गए, एक दिन वह रोज जाता था नदी के किनारे, तो एक ढाई गिर गई थी। ढाई नदी का किनारा खिसक गया था और किनारा खिसकने पर जो जगह हुई उसमें उसे दिखाई दिया एक हंडिया है, हंडिया एक मटका है। उसने उस मटके को निकाला, उसमें लाल थे, बड़े सुंदर सुंदर, असंख्य लाल भरे हुए थे। वह उठा लाया मटके को, और जब उठा के लाया तो उसने अपने मचान पर रख लिया और उसने सोचा कि ये बड़ा अच्छा है कि दूर तक जाएंगे, अपने गोफन में रखूं। और एक गोफन होती है जिसको घुमा करके और फिर मारा जाता है, तो गोफन में रखूं और दूर तक मैं पंछियों को मार सकता हूं, उड़ा सकता हूं। फिर उसके मन में आया कि पंछियों को तो उड़ा लेंगे ढेलों से ही, इसमें ये देखें कि लालों को कि हम कितनी दूर नदी में फेंक सकते हैं। उसे समझा ही नहीं, वो जानता ही नहीं था ये क्या है और इसकी कीमत क्या है, क्योंकि मूर्ख था। और गोफन में रख करके उसने एक एक लाल गोफन घुमा करके फेंकना शुरू किया और सारे लाल जो हैं वो नदी में बहा दिए। जब फेंक रहा था तो एक लाल गिर गया था और वो मचान से नीचे गिर गया, उसे उठाने का ध्यान नहीं रहा। इतने में उसकी गृहिणी आ गई, जो बच्चा गोद में था उसने नीचे उतारा बच्चे को और मचान के ऊपर खुद पहुंच जाती है और पहुंच करके वह अपने पति को भोजन कराती है। उसने भोजन किया बड़े प्रेम से, और भोजन कराने के बाद जब वो नीचे लौट कर आती है, उतर के आती है और बच्चे को उठा करके चलती है, तो बच्चे के हाथ में लाल था। वह किसान कहता है, वह आदमी कहता है, अरे ये तो मुझे दे दे। वो बच्चे से लेने लगा तो बच्चा रोने लगा। जब बच्चा रोने लगा तो गृहिणी ने कहा, देखो आप इसको इसके पास रहने दो, नहीं तो ये बहुत रोएगा। वह लाल उसने छोड़ दिया बच्चे पर, चलो कोई बात नहीं, बच्चा खेलता रहे। घर आया और जब गृहिणी घर आई तो घर आने पर घर में नमक नहीं था, मिर्च नहीं थी, धनिया नहीं था, सब्जी नहीं थी। उसने सोचा चलो किसी सेठ की दुकान पर चलती हूँ और इससे नमक मिर्च ले आती। पंसारी की दुकान पर गई और नमक मिर्च मसाला लेने के लिए, और कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है पर आप कुछ मसाला दे दो। बोले किससे? कि ये बट्टी है, आपके तौलने के काम आ जाएगी। 100 ग्राम की होगी, 50 ग्राम की बट्टी है, आपके तौलने के काम आ जाएगी। उसने देखा और लाल को रख लिया। बोले बेटा तुम्हें कितना सामान चाहिए, बट्टी तो यहाँ रखो, हम तुम्हें सामान दे देते। गाड़ी भर के सामान दे दिया उसने, और जब गाड़ी भर के सामान दे दिया तो वो सामान लाके उसने घर में रखा। जब घर में रखा सामान ला करके उसका पति आया, कहने लगा, पति यार ये बता कि ये सामान किसने भेजा है? उसने कहा, नाथ सामान तो ये है पर सामान भेजा किसने है? ये आपकी जो बट्टी थी, जो बच्चे के हाथ में थी, उस बट्टी की कीमत में आया है ये सामान। बोले बट्टी की कीमत में? वह मूर्ख तो हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा ऐसी बट्टियां तो मैंने बहुत बहा दी नदियाँ में, और नदी में बहा दी, और एक बट्टी की कीमत इतना सामान। महाराज उसका हार्ट ही अटैक हुआ होगा।
सोचिए, मैं आपको ये कोई कहानी नहीं सुना रहा, ये असलियत बता रहा। वो मटका जो आपको मिला है, आप वही मूर्ख है। जो मटका मिला है वो शरीर रूपी मटका मिला है, और इसमें जो लाल भरे हुए हैं जीवन रूपी मटके में, वो श्वास रूपी लाल भरे हैं। संत कहते हैं एक एक श्वासा जात है 3 लोक का मोल। हरि बोल। श्वास बेकार जा रही है, तो इनकी कीमत समझिए। इस श्वास की, श्वास रूपी लाल की कीमत समझिए। एक एक श्वास कितनी कीमत की है। चलो दूसरा भाव देते हुए हम बताएं आपको। आपके जो घर का मालिक होता है, आप करोड़पति हैं, लाखपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, और आपके जो घर का मालिक होता है वो दुनिया से चला जाए, उसकी फूंक निकल जाए, श्वास निकल जाए, और फिर आप भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं और ये अरबों का माल हम आपको देते हैं, आप इसकी एक श्वास वापस कर दो ताकि हमें इसके वापस से बात कर लें, कुछ बात कर लें, श्वास वापस कर लो। लेकिन विचार करो, क्या उस अरब, उस करोड़ों के माल को देने के बाद भी, अरबों के माल को देने के बाद भी, क्या उसकी श्वास वापस आएगी? उसकी श्वास वापस नहीं आएगी। कितनी बड़ी कीमत है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने श्वास का फिर आवन होए न होए। तो निद्राया लोक वार्ताया शब्दादेर आत्म विस्मृते। इसलिए निद्रा को अवसर मत दो, मोह रूपी नींद को अवसर मत दो। जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा के शोभन हारे। सोते सोते जन्म गमाया, देह गेह में मन भर माया। सोते सोते जन्म गमाया, देह गेह में मन भर माया। तुमको चेत अभी नहीं आया, तुमको चेत अभी नहीं आया। छोड़ो नींद उठो अब प्यारे, छोड़ो नींद उठो अब प्यारे। जागो सज्जन वृंद हमारे, जागो सज्जन वृंद हमारे। जग कर संत शरण में आओ। भगवान श्री राम जी संतों की शरण में गए, ऋषियों की शरण। भगवान कृष्ण भी ऋषियों की शरण में गए। जितने भी अवतार हुए उन्होंने सबने ऋषियों की शरणागति स्वीकार की। जग कर संत शरण में आओ, आकर सोहम ध्यान लगाओ। पूर्ण शांति हृदय में पाओ, मिट जावे भव संकट सारे। जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा के शोभन हारे। तो निद्राया लोक वार्ताया शब्दादेरात्म विस्मृते, कुचिन्ना अवसरम दत्वा। अपने आत्मा के विस्मरण का कहीं भी अवसर न देकर, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों में न फंसकर, क्वचिन्ना अवसरम दत्वा चिंतय आत्मानम आत्मनि। हे राम जी, अपने आत्म स्वरूप में ही आत्म स्वरूप का, सर्वात्म स्वरूप का चिंतन करो। सर्वात्म स्वरूप में अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करो राम जी, और अपने आत्म स्वरूप में सर्वात्म स्वरूप का चिंतन करो। इसी में आनंद है, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है, और इसी में मस्ती है। जय जय। आज के प्रसंगत आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भाव श्रवण किए, रैकुराम संवाद को श्रवण किया, अध्यात्म विद्या को श्रवण किया। इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं।
और एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छा लगा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आपके परम पावन श्री चरण कमलों में मेरे बारंबार प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।